Good morning, students. Today we are going to discuss very important point, that is electron displacement in covalent bonds. तो चलो बच्चों शुरू करते हैं. Our topic is electron displacement in covalent bonds. सबसे पहले तो आपको ये समझना है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है. तो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से. जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या बनेंगे? कोवलेंट बॉन्ड. जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे बच्चों, सब में कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना मतलब दो एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसमें किसी एक एटम के पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुल्ड हो जाएंगे और दूसरे एटम के पास से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे. तो ये होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. तो इस इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं. किस इफेक्ट के नाम से जानते हैं बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट, और शॉर्ट में इसे बोले तो हम इसे बोलते हैं आई इफेक्ट. अब हम समझेंगे ये आई इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, फर्स्ट पॉइंट, ये परमानेंट इफेक्ट है. परमानेंट इफेक्ट. ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान देना है. ठीक है, ये कब होगा? जब कार्बन से कोई बॉन्डेड कार्बन से कोई बॉन्डेड एक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा. कार्बन से कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तब ये इफेक्ट एराइज होगा. ठीक है, तो किस टाइप से होता है इंडक्टिव इफेक्ट? परमानेंट इफेक्ट है, ये आपको पता चल गया. तो जब भी कोई कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. जैसे अगर हम एक एग्जांपल देते हैं बच्चों, एग्जांपल से बात करते हैं. जैसे एक में यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी एक कार्बन की चेन बना रहा हूँ. ये कार्बन की मैंने चेन बनाई. आप यहाँ देख सकते हैं 4 कार्बन है और एक यहाँ पे एक क्लोरीन है. अब आपको पता है ये जो क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में क्या होती है? ज़्यादा होती है. किसकी बेटा? क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. क्या होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होगी तो क्लोरीन क्या करेगा? शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन, इन शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? क्लोरीन अपनी तरफ पुल करेगा. अपनी तरफ पुल करेगा तो क्लोरीन के पास में एक चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिसे बोलेंगे पार्शली नेगेटिव चार्ज. कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाएगी, सॉरी, इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज. इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी. इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, इसे हम बोलेंगे पार्शली पॉजिटिव चार्ज. अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन पुल्ड होने की डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रॉन पुल होने की डायरेक्शन हमने एरो से रिप्रेजेंट की है. अब देखो, ये जो कार्बन है इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया. अब ये जो पास वाला कार्बन है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन है. तो ये कार्बन क्या करेगा? ये वाला जो कार्बन क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पुल करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा. तो इस टाइप से इसके ऊपर भी एक चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिसे हम डेल्टा प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं. अब क्या होगा बेटा? ये जो बॉन्ड है ना, ये इस बॉन्ड में भी क्या होगा? थोड़ा सा एट्रैक्शन प्रो बनेगा. अब ये एट्रैक्शन बनेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन के पास में, वो इस कार्बन की तरफ पुल होंगे. तो इस कार्बन के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिसे हम डेल्टा प्लस 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 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस टाइप से देखो, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन पुल करेगा, ये वाला कार्बन. तो इस कार्बन के ऊपर भी एक
चार्ज आ जाएगा, जिससे हम लिखेंगे डेल्टा प्लस 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 और प्लस 4 बार। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जैसे हम इस क्लोरीन से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इस क्लोरीन से दूर जा रहे हैं, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। फिर इस कार्बन के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इस कार्बन के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर हम ये जो चार्ज आया है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, तो किस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको देखो, हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो डेल्टा प्लस है, ये चार्ज ज़्यादा है और जैसे जैसे हम डिस्टेंस की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो अट्रैक्शन की जो पावर है ना, वो कम होती जाती है। अट्रैक्शन की जो पावर है वो कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन को पुल करने की जो टेंडेंसी है, वो क्या होती रहती है? कम होती रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रहेगा इस सीरीज के अंदर, कौन सा रहेगा? ये वाला कार्बन। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? डेफिशिएंट रहेगा। तो ये डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, पास वाले इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, फिर इसके ऊपर चार्ज आएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे हम? इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि इस इंडक्टिव इफेक्ट में ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो है, ये आई, इसकी वजह से जो आई इफेक्ट हो रहा है, इसे हम बोलेंगे बच्चों माइनस आई इफेक्ट। क्या कहेंगे? माइनस आई इफेक्ट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं बच्चों, तो जो आई इफेक्ट है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कितनी टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के हैं। कितनी टाइप के हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? फर्स्ट है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और सेकंड है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब क्या हो रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और यही हमें इसमें पढ़ना है। इससे क्या हो रहा है? ध्यान से देखेंगे आप लोग, इससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस इफेक्ट से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही हमें इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है हमें, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और वही हमें इसमें चेक करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है, वो दो तरीके से हो सकता है, ठीक है? या तो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन से। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है कार्बन से अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जैसे हमने हेलोजन को ऐड कर लिया, हेलोजन में हमने सपोज हमने ले लिया क्लोरीन, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के क्लोरीन के कंपेरिजन में कम है। तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं इस क्लोरीन की वजह से, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया ये कौन सा ग्रुप हो गया? नेगेटिव आई। नेगेटिव आई का मतलब है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करते हैं, जो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? विड्रॉल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, खींचते हैं। कहाँ से? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। उनकी वजह से जो इफेक्ट आता है उसे हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अब आप नहीं बोलेंगे। दूसरा जो इफेक्ट है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी हम चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो अगर किसी कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा है, अगर कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा है और वो जो ग्रुप है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा है वो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ सप्लाई करेगा। मतलब
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा कार्बन के पास में उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एग्जाम्पल क्या क्या है? तो कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा? ऐसा ग्रुप जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या हो? एक्सिस हो। जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होगी वही तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, सॉरी कार्बन की तरफ पुश करेगा। जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वही कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर किसी के पास में खुद के पास में ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कार्बन को क्या इलेक्ट्रॉन देगा? तो ऐसे ग्रुप जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? हाई होती है, वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा सकता है। तो ऐसे ग्रुप जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है वो सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट। समझ में आया होगा कौन कौन से पॉजिटिव आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं? पहला है साइनाइड, नाइट्रो, तो नाइट्रो को हम लिखेंगे NO2, ठीक है। इसके बाद में लोन पेयर होता है। उसके बाद में कार्बोक्साइल, कार्बोक्साइल ग्रुप, तो कार्बोक्साइल ग्रुप है COOH, ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद में एस्टर्स, एस्टर्स भी क्या होते हैं? अच्छे डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो एस्टर को हम इस टाइप से लिखते हैं। इसके बाद में है एराइलॉक्सिल, एराइलॉक्सिल, एराइलॉक्सिल क्या होते हैं? ओ ए आर को हम बोलते हैं एराइलॉक्सिल, ठीक है। जैसे एग्जांपल है O C6H5, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ये जितने भी हमने ग्रुप बताए हैं, ये देखो जैसे साइनाइड बताए हैं, ये देखो ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने ये साइनाइड लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे ये साइनाइड लिखा है, नाइट्रो लिखा है, ये मैंने कार्बोनाइल ग्रुप लिखा है, एस्टर्स लिखा है, एराइलॉक्सिल लिखा है। ये सारे के सारे जो ग्रुप है ना, कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे? माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। कौन सा ग्रुप प्रोड्यूस करेंगे? माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ये सारे के सारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेंगे। और इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करने से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? माइनस का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो बहुत ही सिंपल है, जिसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? आपको ध्यान देना है, प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट है, अगर मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आई, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करता है कार्बन से तो माइनस आई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से माइनस आई इफेक्ट, ये सारे एग्जांपल है माइनस आई इफेक्ट देने वाले। ये है नाइट्रो है, कार्बोनाइल है, एस्टर्स है, इन सब से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल होगा। और इसके साथ में हेलोजन हमने नहीं लिखा, वो भी मैं बता देता हूँ, हेलोजन भी है इसके साथ, हेलोजेंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आएगा आपका मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप को हम लिखते हैं CH3। इसी टाइप से इथाइल ग्रुप भी है, इथाइल ग्रुप, इसको हम लिखते हैं C2H5 से, ठीक है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है CH और CH3 कितने होंगे? 2 होंगे, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। देखो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल को, CH3 CH CH3 और यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री है, ठीक है। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट पैदा करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते हैं।
बात समझ में आई होगी आपको। अब मैं एक सीक्वेंस लिख देता हूँ जिससे आपको माइनस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप लगे, एक से ज़्यादा अगर माइनस आई ग्रुप लगे अलग अलग कंपाउंड में, तो किस में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, उसका सीक्वेंस चेक करने का तरीका देखो ध्यान से देखेंगे। माइनस आई इफेक्ट के लिए मैं सबसे पहले देख रहा हूँ माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा बच्चों किसकी वजह से, नाइट्रो ग्रुप की वजह से। उसके बाद में होगा साइनाइड ग्रुप की वजह से। उसके बाद में होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। देन है क्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमाइड ग्रुप, देन आयोडाइड, इसको फ्लोराइड कहेंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसके बाद में मिथॉक्सी ग्रुप और एराइल ग्रुप में C6H5। इन सब की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होंगे। इन सब से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेंगे। कौन सा ग्रुप पैदा करेंगे, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब हम प्लस आई का भी देख लेते हैं। तो प्लस आई वाले जो ग्रुप हैं, सबसे ज्यादा प्लस आई किस में आएगा वो भी बता देता हूँ। अब है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट है आपके सबसे ज्यादा CH3C, और ये है काउंट में 3। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप जुड़े रहेंगे कार्बन से, उतने ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन है और इससे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। ये 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो अब देखो क्या करेगा, ये जो है ना हेलोजन, ये X का मतलब है यहाँ पे हेलो, हेलो ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। डेल नेगेटिव लिखना है, 1 मिनट। इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉल किए तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए, डेल पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन अब क्या करेगा, ये जो CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसकी साइड में, कार्बन की साइड में। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को भेजेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन अपने इस कार्बन को भेजेगा। तो ये जो कार्बन है वो वापस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। रीजन ये है कि ये क्या कर रहा है, CH3 क्या करना है, इनको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है इस कार्बन को। ये वाला इस कार्बन को सप्लाई करेगा, ये ये से सप्लाई करेगा। तो इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वापस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनकी वजह से तो होगा आपके प्लस का आई इफेक्ट, और अगर कोई हेलो ग्रुप जुड़ा है तो इसकी वजह से होगा माइनस आई इफेक्ट। बात समझ में आई होगी आपको बच्चों, है ना। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसके रेफरेंस में हम काउंट करते हैं, ये हमेशा हम काउंट करते हैं हाइड्रोजन के रेफरेंस में। हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम फाइंड करते हैं माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। मतलब अगर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन के साथ में क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, ना तो प्लस आई करेगा ना माइनस आई करेगा। ठीक है, ना तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। किसी भी ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी किसके रेफरेंस में हम देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन के रेफरेंस में। ठीक है, मतलब अगर कोई ग्रुप हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसको, कार्बन को, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कार्बन को, तो उस वो ग्रुप कौन सा हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, प्लस आर ग्रुप, प्लस आई ग्रुप हो जाएगा। अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कोई भी ग्रुप विड्रॉल करता है, अपनी तरफ लेता है, अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो वो हो जाएगा बेटा ग्रुप कौन सा, माइनस आई ग्रुप। आई थिंक समझ में आएगी पॉइंट, समझ में आया बच्चों आपको। ओके यस, तो आपको एक और बात ध्यान देनी है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट
हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एप्लीकेबल होता है। अगर कार्बन किससे जुड़ा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो ही इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल होगा। डबल बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो डबल बॉन्ड में फिर कौन सा इफेक्ट शो होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये सारा क्या इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी क्या है, दो टाइप के हैं। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लो। द फिनोमेनन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन एटम टू द अनदर इन ए मल्टीपल, इंपॉर्टेंट है, इन ए मल्टीपल बॉन्ड एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। मतलब किस टाइप का अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है कार्बन पे जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा या तो उस कार्बन की तरफ होगा या उस कार्बन से दूसरे एटम की तरफ होगा, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ध्यान से देखेंगे अभी सब समझ में आएगा आपको। दो टाइप के हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम ई इफेक्ट भी बोलते हैं, ई इफेक्ट। ठीक है, दो टाइप के हैं तो ई इफेक्ट। कौन कौन से, पॉजिटिव ई इफेक्ट और नेगेटिव ई इफेक्ट। पॉजिटिव ई इफेक्ट एंड नेगेटिव ई इफेक्ट। पॉजिटिव ई इफेक्ट, ई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। और दूसरा है नेगेटिव ई इफेक्ट। पॉजिटिव ई इफेक्ट का मतलब क्या है, अगर कोई अटैकिंग ग्रुप कार्बन पे अटैक कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन की तरफ ही हो रहा है, जिसके ऊपर अटैक कर रहा है उसकी तरफ ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ई इफेक्ट। जैसे ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के बीच में है डबल कोवलेंट बॉन्ड। इस कार्बन की दो वैलेंसी, इस कार्बन की दो वैलेंसी। ठीक है, अब इससे रिएक्ट कर रहा है एक H प्लस। अब ये H प्लस क्या है, ये अटैकिंग रिएजेंट है, या इसको हम अटैकिंग स्पीसीज कह देते हैं, अटैकिंग रिएजेंट या अटैकिंग स्पीसीज। अब ये किसके ऊपर अटैक कर रहा है, दोनों में से एक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। सपोज हमने मान लिया कि ये किस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। अगर इस कार्बन पे अटैक करना है तो इस कार्बन को हमें क्या बनाना होगा, नेगेटिव बनाना होगा। इस कार्बन को हमें क्या बनाना होगा बच्चों, नेगेटिव बनाना होगा। ये नेगेटिव कैसे बनेगा, तभी तो ये पॉजिटिव इससे जुड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर अट्रैक्शन होता है। ये कब होगा ऐसा, जब ये जो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए किस कार्बन की तरफ, इस कार्बन की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को मिल जाएंगे। एक बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब क्या है बेटा, टू इलेक्ट्रॉन्स। ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएंगे, तो इसके पास में क्या हो जाएगी, इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इस हाइड्रोजन प्लस को, H प्लस को, मतलब प्रोटॉन को कहाँ अटैक करना था, इस कार्बन पे अटैक करना था। तो इसी कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इस कार्बन से इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, जबकि अटैक कहाँ पे कर रहा है, इसी कार्बन पे अटैक कर रहा है। जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है उसी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्लस ई इफेक्ट। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया। इस टाइप से ये क्या शो करेगा, प्लस ई इफेक्ट शो करेगा।
समझ में आया होगा आपको। अब हम देखते हैं माइनस ई इफेक्ट क्या है। तो माइनस ई इफेक्ट होगा जब कोई नेगेटिव स्पीसीज अटैक करे, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, हम अगर CN को अटैक करवाना चाहते हैं, CN क्या है यहाँ पे, अटैकिंग स्पीसीज है, अटैकिंग स्पीसीज। ये अटैक करेगी तो कहाँ करेगी, इसको कार्बन पे अटैक करना है, तो कार्बन पे अटैक करना है तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये क्या होगा, ब्रेक होगा। ये नेगेटिव है, ध्यान देंगे आप बच्चे, ये नेगेटिव है तो इस कार्बन को क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा, तभी इसके ऊपर अटैक करेगी। अब यहाँ पे आप ये बात ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है ना। इस कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। इसके आएगा ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। इसको कहाँ अटैक करना है, इसको इस कार्बन पे ही अटैक करना था। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ हुआ, इस कार्बन से इस कार्बन की तरफ हो गया। मतलब जिस कार्बन पे हमें अटैक करवाना है, अगर इलेक्ट्रॉन उससे दूसरे कार्बन की तरफ, दूसरा एटम कौन सा है, ये ऑक्सीजन, अगर दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दूसरे एटम की तरफ होता है, जबकि अटैकिंग ग्रुप को कहाँ अटैक करना है, इस कार्बन पे अटैक करना है। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं आ रहे हैं, मतलब इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, इससे दूर दूसरे वाला जो एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव ई इफेक्ट। क्या कहेंगे इसे हम, नेगेटिव ई इफेक्ट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे CN ऐसे 8 हो जाएगा। तो ये क्या है, नेगेटिव ई इफेक्ट। समझ में आ चुका होगा, ये नेगेटिव ई इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, अगर मॉलिक्यूल में इफ डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ही क्या होगा, ई इफेक्ट होगा। ई इफेक्ट तब होगा जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, कोई स्पीशीज जुड़ी है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तो वो इलेक्ट्रॉन की खींचने वाली स्पीशीज होगी, अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाली स्पीशीज है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो आई इफेक्ट होगा। अब अगर खींचने वाली स्पीशीज है, ये वाली जो स्पीशीज है, क्या है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने वाली ये है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगी, तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस का चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस का चार्ज, और इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज है, इसकी वजह से जो इफेक्ट होगा वो माइनस का आई। अगर कार्बन से ऐसी स्पीशीज जुड़ी है जो क्या करती है, खुद इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करती है कार्बन की तरफ में, तो ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से जो इफेक्ट पैदा होगा उसे हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। तो आपको प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये दो इफेक्ट अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट, इम्पोर्टेंट एंड वेरी सिंपल टॉपिक। तो टॉपिक है रेजोनेंस इफेक्ट, इसको समझ लेते हैं रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो ध्यान से सुनेंगे। तो रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस का मतलब है कोई भी एक मॉलिक्यूल है ना, कोई भी मॉलिक्यूल वो एक या फिर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल विच आर कैपेबल टू शो वन और more than one structure
ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से वो एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हम देते हैं बेंजीन का। एरोमेटिक में पढ़ना है तो बेंजीन का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगी। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन, ठीक है। अब इन 6 कार्बन में हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन को भी ऐड कर देते हैं। ये इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन होंगे इस वे में। अब साथ में इसमें डबल बॉन्ड भी है अल्टरनेटिव पोजीशन पे, वो भी बना देते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा डबल बॉन्ड। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, इस डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है ना वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। मतलब ये अगर डबल बॉन्ड यहाँ आता है तो इसके पास का जो डबल बॉन्ड है ना वो शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे यहाँ आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो ये जो शिफ्ट होकर क्या आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, इस दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ आ जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके पास वाला डबल बॉन्ड ये भी क्या हो जाएगा, फिर शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट होकर इन दोनों के बीच में आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ध्यान से देखेंगे आप सभी। तो स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगी। देखो ये बॉन्ड है ना शिफ्ट होकर यहाँ आया तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। फिर ये का जो ये वाला जो बॉन्ड था वो शिफ्ट होकर यहाँ आया तो यहाँ आ गया फिर डबल बॉन्ड। ये वाला जो डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ गया तो यहाँ पर बन गया फिर डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन तो ऐसे कैसे जुड़े हुए हैं, तो उसमें तो हमने कोई चेंजेस किया नहीं, ऐसे कैसे हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये बेंजीन क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। अब जिस कंपाउंड की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी की। अगर उसमें रेजोनेंस है तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी टाइप से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर कैसे देंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। तो इस ऑक्सीजन के पास में ध्यान से देखें 1 2 3 एंड 4 ये इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास में 1 2 3 एंड 4 ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो क्या होगा, ये देखो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। किस टाइप से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, ध्यान से देखेंगे। ये अगर ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके पास, इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ बॉन्ड बना लेंगे तो ये इस कार्बन के पास में जो ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो बॉन्ड हैं, एक या दो बॉन्ड इधर आ जाएंगे, एक बॉन्ड इधर हो जाएगा, ये एक बॉन्ड तो इधर है ही है, ये और आ रहा है तो इसकी वजह से भी क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 वैलेंसी कभी नहीं होती है। तो ये जो बॉन्ड है ना वो शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन के पास में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर नहीं क्या बन जाएगी, कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब ये जो है ना, वो जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड रह गया, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड का क्रिएशन हुआ, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। डबल बॉन्ड का क्रिएशन हुआ तो एक और बात आपको ध्यान देनी है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो गए तो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे। एक बॉन्ड शिफ्ट होता है इस ऑक्सीजन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फिर बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई, ये देखो 6 हो गए। तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज। तो ये इसकी क्या हो गई, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गई।
हमने बताया था कि जिस कंपाउंड की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा कंसीडर की जाएगी। तो ये रेजोनेंस की वजह से क्या है, स्टेबल है। समझ में आया होगा आपको अच्छे को, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। एक एग्जांपल से आप लोगों को बताते हैं, ध्यान देंगे। तो अब हम करते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इन एनिलीन। हम एनिलीन के अंदर किस टाइप से रेजोनेंस होता है वो हम सीख लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एनिलीन पढ़ रहे हैं, यानी एनिलीन जो कि क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एनिलीन टॉपिक है हमारा रेजोनेंस इन एनिलीन। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए बनानी। ये इसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे है NH2। अब हम बॉन्ड बना लेते हैं और बाकी सारे काम कर लेते हैं। ये नाइट्रोजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड यहाँ रहेगा, एक बॉन्ड यहाँ रहेगा, एक बॉन्ड यहाँ रहेगा। ये इसकी स्ट्रक्चर है एनिलीन की। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ क्या करेंगे, रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे, ये इधर आएंगे तो इस कार्बन, ये जो कार्बन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये जो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इधर शिफ्ट होंगे और ये यहाँ शिफ्ट होंगे। स्ट्रक्चर क्या बनेगी, कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ध्यान से देखेंगे आप सभी। तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आए, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आ गए ना, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो ये शिफ्ट होकर यहाँ आए तो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, दूसरा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और तीसरा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में वापस क्या होगा, हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस बता दूँ। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, वापस इसमें आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो ध्यान देंगे, एक साथ में सब रोटेट नहीं करेंगे। ये मैं थोड़ा सा मैं वापस आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लेंगे। मैं वापस समझा देता हूँ, एक साथ में सारे रोटेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजेज है, बता देता हूँ क्या है। तो देखो, ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, बस यही है। इसमें एक ही स्टेप चलेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, ये शिफ्ट होकर, ये जो बॉन्ड है ना शिफ्ट होकर यहाँ आया है, तो बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और साथ में चार्ज आ जाएगा यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे और ये। अब नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर में क्या आएगा, ध्यान से देखो। अब ये जो है ना, ये यहाँ शिफ्ट होंगे अंदर की साइड में, तो ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं वो भी क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। कैसे, ये आएंगे फिर, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये जो है ना, ये शिफ्ट होकर इस कार्बन पे आ जाएगा, पैरा कार्बन पे। तो इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से बन जाएगी कुछ। ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये वाला देखो यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना, ये बॉन्ड पहले से थे, ठीक है, और एक ये बॉन्ड तो है ही है। अब क्या होगा, ये जो है चेयर पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, ये अंदर की साइड में जाएगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये जो है ना वो शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनेगी इस टाइप से। देखो, ये अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना, यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से है, ये डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे पॉजिटिव। अब आगे क्या होगा, इसकी इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इसकी देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ आ जाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस नाइट्रोजन की तरफ चले जाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनेगी इसकी कुछ इस तरह से, ध्यान से देखेंगे, ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी।
जो फर्स्ट स्ट्रक्चर की क्या होगी, जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास में वापस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इस टाइप की वापस स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसकी कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गई, इसकी ये 1 2 3 4 एंड 5, 5 इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इन सबको एक कॉमन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। देखो ये सब अंदर में क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज हैं, सारे अंदर रोटेट हो रहे हैं, तो ये इस टाइप से ये रोटेट होंगे, है ना। इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NH2, और यहाँ पे इसको इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। दीज आर द रेजोनेंस इन एनिलीन। समझ में आया होगा आपको रेजोनेंस एनिलीन में किस टाइप से होता है। अब रेजोनेंस की वजह से जो इफेक्ट पैदा होता है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस की वजह से जो इफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जैसे हम क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सा है दो इफेक्ट, तो देखो रेजोनेंस इफेक्ट है ना, तो इसको हम आर इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आर इफेक्ट। दो टाइप का है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड नेगेटिव रेजोनेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, अगर बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, कोई बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, तो वो क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, तो क्या इफेक्ट होगा, प्लस आर इफेक्ट होगा। अगर कोई ग्रुप जुड़ा है बेंजीन रिंग से, अगर बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा है, कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करवा लेगा, कहाँ से, बेंजीन रिंग से, तो उसकी वजह से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, किसी चीज लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो पॉजिटिव आर इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा, जैसे अभी हमने देखा था, ये रेजोनेंस इफेक्ट है ना, इसमें प्लस आर इफेक्ट है। रीजन क्या है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है। माइनस आर इफेक्ट बता देते हैं, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, विड्रॉल करना है, रिंग से करना है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल, माइनस आर इफेक्ट। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्लस आर इफेक्ट जो है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं प्लस आर के। तो प्लस आर के एग्जाम्पल से जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं वो है हाइड्रोक्सिल, OR ग्रुप, एमिनो ग्रुप, इन सब के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक है, फिर है सेकेंडरी एमाइन, फिर है आपके टर्सरी एमाइन, और फिर है क्लोरो, क्योंकि इसके बाद में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये सब क्या शो करते हैं, ये सब के सब प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान देना है, ये प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं माइनस आर इफेक्ट, कौन कौन से मॉलिक्यूल या कौन कौन से आयन माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं बच्चों, COO ग्रुप है अगर जुड़ा हुआ, तो माइनस आर इफेक्ट होगा उसकी वजह से, ये इस ग्रुप की वजह से। एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो माइनस आर इफेक्ट होगा, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इसी टाइप से अगर साइनाइड जुड़ा हुआ, साइनाइड, माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। NO2 ग्रुप जुड़ा है तो माइनस आर, और COOR
एस्टर ग्रुप जुड़ा है तो माइनस आर इफेक्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हमने प्लस आर का सीख लिया था, अब माइनस आर इफेक्ट को भी हम देख लेते हैं। माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से क्या करना, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करना, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करना बेंजीन रिंग से, क्या हो जाएगा, माइनस आर इफेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखो, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन इज एग्जाम्पल ऑफ माइनस आर इफेक्ट। देखेंगे ध्यान से माइनस आर इफेक्ट कैसे होगा नाइट्रोबेंजीन में। तो नाइट्रोबेंजीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन। अब इसमें किस टाइप से रेजोनेंस होगा, ध्यान से देखो ये, ठीक है। अब इसमें किस टाइप से रेजोनेंस होगा वो आप लोगों को देखना है। तो अब हम बना रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। सभी ध्यान से देखेंगे और इसको नोटबुक पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। जब आप ड्रॉ करोगे, बनाओगे, तो आपको प्रैक्टिस होगी बनाने की। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, जो किसको शो कर रही है, नाइट्रोबेंजीन को। ये हमारी स्ट्रक्चर, इस टाइप से हमने इसको स्ट्रक्चर बनाया, एन नाइट्रोजन, एक साइड में ऑक्सीजन, एक साइड में ये, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक पे आएगा माइनस का चार्ज, ठीक है, तो नाइट्रोजन पे है प्लस का चार्ज, और ये ऑक्सीजन है, इसके पास में 2 लोन पेयर है, इसके पास में 6 लोन पेयर है। किस टाइप से देखो बनेगा, अब देखो इस नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो इस नाइट्रोजन को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। स्ट्रक्चर क्या होगी, ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे है ये ऑक्सीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में, इस ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे तो आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज वैसे के वैसे रह गए। अब इसके पास में ये माइनस, यहाँ पे माइनस है। अब देखो ध्यान से देखेंगे क्या स्ट्रक्चर बनेगी, नेक्स्ट इस टाइप से बन जाएगी, ये इस टाइप से। अब यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, इस पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे प्लस है, तो अब वापस क्या हो, यहाँ पर डबल, ये डबल बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी कमी को पूरी करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, न्यू। ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आएगा, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए आपको। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, अब ये देखो शिफ्ट होकर यहाँ आया, तो ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया, एक बॉन्ड पहले से ये से था ये आपका बॉन्ड, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए ये यहाँ से आएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ पे पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव, या नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी इसकी नेक्स्ट। ये देखो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आया, तो ये इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब क्या होगा, इसकी ये जो है ना, ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो क्या होगा, अब कोई भी दोनों साइड में से एक, जो ऑक्सीजन है ना वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, किसको, नाइट्रोजन को। तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, नाइट्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं किसी भी एक ऑक्सीजन से, तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए ऑक्सीजन से, तो ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन मिल, अब ये ऑक्सीजन, ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है ये,
ठीक है, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने क्या किया था, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, इस जगह पे आएंगे, यहाँ पे आ गया इस टाइप से। अब इसके पास में लोन पेयर रहेंगे 2, इसके पास में पहले 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6, तो अब इसके पास में कितने बच गए इलेक्ट्रॉन, 4 बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 लोन पेयर बच रह गए इसके पास, इस टाइप की स्ट्रक्चर। अब नाइट्रोजन के पास में ये, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस क्या हो जाएंगे, रिंग बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, ये रिंग बनाने में आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ये बॉन्ड पहले से बना हुआ है, तो इस टाइप की इसकी क्या हो जाएगी बेटा, फाइनल स्ट्रक्चर हो जाएगी, जो पहले स्ट्रक्चर के एकदम क्या है, ऑपोजिट है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इससे जस्ट ऑपोजिट स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये रेजोनेटिंग स्पेक्ट हमने पढ़ लिया। ये भी 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, प्लस आर एंड माइनस आर। माइनस आर कब लगेगा, जब रिंग में से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विड्रॉल होते हैं, रिंग में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होते हैं। और प्लस आर कब होगा, जब रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, और रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास में, खुद के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास में। आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों? अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए, हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे पूरा पूरा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।